जमशेदपुर के सौम्यदीप ने फिजिक्स के सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को किया गलत साबित। फिजिक्स का सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जहां ये कहता है कि किसी भी मशीन में आप जितनी एनर्जी देंगे आउटपुट एनर्जी उससे कम होगी, लेकिन इस लॉ को जमशेदपुर के लाल, पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर सौम्यदीप ने गलत साबित कर दिया है। सौम्यदीप ने एक ऐसे टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है जिसमें आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी से ज़्यादा होगी। सौम्यदीप ने फ्लाईव्हील ऊर्जा भंडारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक नई तकनीक का आविष्कार किया है। इस तकनीक को कोलकाता के बौद्धिक संपदा भवन ने जून 2024 में पेटेंट किया है। यह तकनीक आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा की आपूर्ति कर सकती है। इस नई तकनीक के खोज के बाद लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है। सौम्यदीप पेशे से एक इंजीनियर है और विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल जमशेदपुर की प्रिंसिपल डॉक्टर निधि श्रीवास्तव के बेटे हैं। उनके इस उपलब्धि पर आज जमशेदपुर की संस्था ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट ने उनसे मुलाकात कर उन्हें बधाई दी है। मैंने एक नए तरह का एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाया है जिसको फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बोलते हैं, और इसको बहुत एफिशिएंटली ऑपरेट करने के लिए एक प्रोसेस बनाया है जिसका मुझे पेटेंट मिला। मेरे प्रोसेस को यूज़ करके फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का आउटपुट एफिशिएंसी मोर देन 100% इंक्रीज़ किया जा सकता है। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई मेरा जो इन्वेंशन उसे एक बैटरी की तरह समझें, और उसे चार्ज करने के लिए अगर 100 वाट का एनर्जी हम देते हैं तो आउटपुट मुझे 100 वाट से ज़्यादा मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 150 वाट के आसपास। तो ये अपने में एक बहुत रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होगा। फिजिक्स के थर्मो ये जो है सेकेंड लॉ जी, फिज़िक्स में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि किसी भी मशीन में आप जितनी ऊर्जा देंगे आउटपुट ऊर्जा हमेशा उससे कम होगी। पर मैंने मैथमेटिकली इसको साबित किया सिमुलेशन के भी द्वारा कि मेरे प्रोसेस को यूज़ अगर किया जाए तो आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वायलेट होता है। बहुत सारे नए इन्वेंशन से भारत सरकार को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, तो आपके इन्वेंशन से क्या भारत सरकार को मतलब फायदा होता है? भारत सरकार चाहे पूरे विश्व का अभी एकमात्र समस्या है ऊर्जा। पेट्रोल डीजल ये सब ख़त्म हो रहा है और हम लोग ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ मुड़ रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा प्रोजेक्ट पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है, बिल्कुल रिवॉल्यूशनरी हो सकता है, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट के हेल्प से अनलिमिटेड एनर्जी मिल सकता है जो कि बिल्कुल ग्रीन होगा नेचर में, यानी बिना किसी भी फॉसिल फ्यूल को यूज़ किए अनलिमिटेड एनर्जी हम लोग पा सकते हैं। तो वो चाहे वो भारत सरकार हो या भारत हो या पूरा विश्व हो, ये पूरे मैनकाइंड के लिए एक नेक्स्ट स्टेप होगा। मेरा नाम सौम्यदीप है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने मास्टर्स किया है रिन्यूएबल एनर्जी में एकेन यूनिवर्सिटी जर्मनी से, और मेरा फील्ड ऑफ रिसर्च रिन्यूएबल एनर्जी है। और फ़िलहाल मैं विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर काम भी कर रहा हूँ, और फिज़िक्स में इन्वॉल्व रहना मुझे बहुत पसंद है। मुझे हमेशा से इस पे गर्व रहा है और आज बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके पहले भी जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से मिलने इसको बुलाया गया था और उसके साथ हम लोग एज पेरेंट्स गए थे, उस दिन भी बहुत गर्व का अनुभव हुआ था और मुझे तो बहुत गर्व, बहुत खुशी है। आज के यूथ को तो वही परसिस्टेंस, इसमें जो सबसे ज़्यादा इसको हेल्प किया है यहाँ तक पहुँचने में, बल्कि कई बार हमारा पेशेंस लूज़ हो जाता था कि तुम क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और इतने अच्छे अच्छे मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जॉब को छोड़ करके, और स्कूल में तो चूँकि ये बचपन से इन्वॉल्व्ड है तो इसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग पेशेंस लूज़ कर जाते थे कि आखिर तुम करने क्या वाले हो, क्योंकि हम लोग हमेशा एक दूसरे नज़रिया से देखते हैं करियर को। तो इसने प्रूव कर दिया कि नहीं, हर बच्चा इंडिविजुअल अपने अनुसार बहुत कुछ कर सकता है, और इसका ये मोटिवेशन हमारे बच्चों के लिए बहुत काम आ रहा है, क्योंकि अभी जो हमारा प्रेजेंट जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो बहुत नए तरीके से और बहुत नए मोटिवेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं।